Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this video is our third part of exercise 9.1. So let's get started. हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप सभी बहुत अच्छे से समझना। 32 है हमारा, फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए हाउस 8 मीटर हाई। सो ये हमारा टेरेस हो गया जिसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। कहता है इसके फ्रॉम टेरेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज़ 45। ये हमारा टावर हो गया। कहता है टेरेस के टॉप से और जो टावर का टॉप है उससे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। ओके, अब कहता है and the angle of depression of its reflection in a lake is found to be 60। तो ये हमारा कंप्लीट टावर है। टेरेस से इसका रिफ्लेक्शन एक लेक में और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है 60। सो यहाँ से ये जो हमारे पास बेस था इसका रिफ्लेक्शन ये है लेक में और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60। ओके, ये हमारे पास 8 है, ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। इसका जो रिफ्लेक्शन है जो ये हमारे पास हमने h लेट कर ली। ये जो टावर था इसका रिफ्लेक्शन आया ये, तो टावर की हाइट और रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। टावर का रिफ्लेक्शन मान लेते हैं y, मीन्स h+8 हमारे पास किसके इक्वल होगा y। ये इस क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है। ये टावर की हाइट थी और ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो टावर की हाइट किसके इक्वल होगी, टावर के रिफ्लेक्शन के। ओके, अब हम करते हैं ए पॉइंट, बी, सी, डी एंड ई एंड एफ इन ट्राइंगल ए बी सी। हमारी जो फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बी सी एंड बेस होगा हमारे पास ए सी। इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स ए सी। tan 45 बी सी है हमारे पास h एंड ए सी है हमारे पास x। tan 45 इज़ 1, सो h इज़ इक्वल टू x। ये हमारा आई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए सी ई में, सॉरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था जो हमारे पास एंगल होता है उसके जो सामने साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर और जो उसके साथ वाली साइड होती है वो होती है बेस। सो इन ट्रायंगल ए सी ई में ये हमारे पास एंगल 60 है, इसके सामने क्या साइड है सी ई और इसके साथ वाली साइड कौन सी है ए सी। tan थीटा, सी ई क्या है, सी ई 8+y अपॉन ए सी है हमारे पास x एंड थीटा है हमारे पास 60, tan 60। सो 8+y अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। सो 8+y इज इक्वल टू x √3। ओके, अब जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाली थी, जो हाइट होगी टावर की वो उसके रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। तो h+8 की वैल्यू है हमारे पास y, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो हमने फर्स्ट ट्राइंगल से क्लियर निकाला था वो था h इज इक्वल टू एक्स, वो भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
सो 8 प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास h प्लस 8 एंड x की जगह हम पुट कर देंगे h√3। तो ये क्या हुआ 16 प्लस h इज इक्वल टू h√3। h हमारे पास हुआ √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। h आ गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन अगर हम करते हैं तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये क्या होगा 16 √3 प्लस 1। a माइनस बी ए प्लस बी होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3 एंड 3 माइनस 1 विल बी 2। सो 2 8 जा 16। h हमारे पास आई 8 इंटू √3 प्लस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड। ये था हमारे पास ग्राउंड, कहता है हाइट फाइंड आउट करनी है टावर के ग्राउंड से, और हाइट ग्राउंड से क्या होगी h प्लस 8 मीन्स हाइट होगी h प्लस 8। h है हमारे पास 8 √3 प्लस 1 प्लस 8। सो 8 इंटू √3 प्लस 2। अगर हम √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 29.84 मीटर। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ये हमारे पास हो गया टावर, कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर इज़ 30। जो टावर का फुट है उसी लेवल पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री। अब कहता है ऑन एडवांसिंग p मीटर टुवर्ड फुट ऑफ टावर। कहता है अब इस पॉइंट से हम p मीटर टावर के फुट की तरफ चले तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 45। अब कहता है हमारे पास शो दैट द हाइट ऑफ द टावर h इज़ दिस। ये हमारे पास हाइट ऑफ द टावर हो गई, इसको हमने लेट कर लिया x। a B C D। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर है हमारे पास AB बाई BC tan थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास h एंड बेस इज x एंड थीटा इज tan 45। सो h इज इक्वल टू x बिकॉज tan 45 हमारे पास होता है 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD इज इक्वल टू tan थीटा। AB है हमारे पास h, BD है हमारे पास x प्लस p, tan थीटा है हमारे पास tan 30। h अपॉन x की वैल्यू हमें अभी निकाली है, किसके इक्वल है h के इक्वल। सो पुट हेयर h प्लस p इज इक्वल टू tan 30 इज 1/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इज इक्वल टू h प्लस p। h इज √3 माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड h हमारे पास आया p डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू p एंड a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। सो हमारे पास रिजल्ट यही आया और हमें प्रूव भी यही करना था। सो हैंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो आपका सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है। सो वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिएगा। कहता है ए राउंड बैलून, सो ये हमारा हो गया बैलून, गोल है हमारा, राउंड बैलून गिवन है, ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस है हमारे पास ए, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर है, हमने मान लिया उसका पॉइंट है पी, कहता है ये एंगल थीटा में करता है, सो ये एंगल थीटा हो गया। अब कहता है वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा वो है फाई। ओके, अब कहता है प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, सेंटर ऑफ बैलून से इसकी हाइट जो है वो हमें ये प्रूव करनी है। ओके, सो हमारा पॉइंट हम इनको लेट कर लेते हैं ए ओ बी जी, जो एंगल ए पी एंड ए पी बी एंगल है वो है हमारा थीटा। ओके, अब जब देखो जो अब ए पी और पी बी हमारी इसके टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट से ली गई है तो ये दोनों हमारी इक्वल हो गई, तो हमारे पास ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि एक एक साइड गिवन होगी और इन दोनों का एंगल इक्वल हो गया, इसके कारण हमारे पास एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ थीटा बाई 2 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इनका जो सेंटर है वो किससे हमारा मिल रहा है, सर्कल के सेंटर से। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए पी ओ साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी, थीटा है हमारे पास थीटा बाई 2, सो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी, इससे क्या रिजल्ट निकलता है हमारा, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, ओ ए है हमारे पास, ओ ए है हमारे पास रेडियस है और रेडियस को हमने क्या लेट किया है ए, सो ओ पी हमारे पास हो जाएगा ए और 1/sin होता है कोसिकेंट थीटा बाई 2, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये। ओके, अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ओ पी जी, ओ पी जी, इसमें क्या होगा, साइन फाई इज इक्वल टू ओ जी अपॉन ओ पी, ओ जी इज इक्वल टू ओ पी साइन फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ओ पी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ओ जी इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है हमारे पास ए कोसिकेंट थीटा बाई 2 साइन फाई, और ओ जी हमारा किसका इक्वल है, एच के इक्वल, सो एच इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा बाई 2 साइन फाई, और यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, ए सर्वेयर नोटेड दैट, मीन्स कोई पर्सन है वो नोट करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए मार्कर ऑन द टॉप ऑफ हिल, ये हमारे पास हो गई हिल, ये इसका हो गया टॉप। कोई भी जो पर्सन है वो यहाँ से मार्क करता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ वो पर्सन था
इसने ऊपर की तरफ देखा और यहाँ मार्क किया टॉप ऑफ हिल पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया इसने 30 डिग्री। अब कहता है ही वॉकड 40 मीटर टुवर्ड फुट ऑफ द हिल। अभी 40 मीटर इसने डिस्टेंस चला और यहाँ पर आ गया। अब कहता है फाउंड एंगल ऑफ एलिवेशन एज 45 डिग्री। अब इसका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब जो लाइन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कहता है हाउ फार फ्रॉम सर्वेयर फर्स्ट पोजीशन। अब सर्वेयर की फर्स्ट पोजीशन कितनी थी, ये कहाँ थी, ये थी पॉइंट, हम इसको लेट कर लेते हैं ए। फर्स्ट पोजीशन वॉज मार्कर, और इसने मार्क कहाँ किया था, यहाँ पर। तो बेसिकली हमें जो डिस्टेंस ए बी है वो फाइंड आउट करना है। ये कहता है जो पर्सन था उसकी फ़र्स्ट पोजीशन से और जो उसने मार्क किया था उसका डिस्टेंस बताना है। तो हमारे पास इसकी फ़र्स्ट पोजीशन थी ए और मार्क किया था इसने बी, सो हमने ए बी का डिस्टेंस बताना है। ओके, सो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 10 45। 10 45 हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, और 10 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो बी सी इज इक्वल टू सी डी। ओके, इन ट्राइंगल बी सी ए परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 10 थीटा। इसको हम लेट कर लेते हैं h और इसको कर लेते हैं x, तो h इज इक्वल टू एक्स। बी सी है हमारे पास h, ए सी है हमारे पास 40 प्लस x इज इक्वल टू 10, थीटा इज 30। अब हमारे पास x की वैल्यू जो थी h वो हम यहाँ पुट करेंगे, h अपॉन 40 प्लस h इज इक्वल टू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इज इक्वल टू 40 प्लस h हमारे पास आएगा h 40 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन करेंगे हम √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। h की वैल्यू आई हमारे पास 40 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 20 से कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1। h आया हमारे पास 20 √3 प्लस 1। ओके, लेकिन हमें h फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी का डिस्टेंस। ए बी है हमारे पास ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास अभी आया है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है हमारे पास साइन थीटा। सो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 20 √3 प्लस 1 एंड हाइपो हमें फाइंड आउट करना है जो है हमारे पास ए बी एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो होती है 1/2। सो 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। सो ए बी है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 40 √3 प्लस 1 मीटर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 इज A fire at a building B is reported on telephone to two fire station F1 and F2। अब कहीं आग लग गई तो जो आग का बिल्डिंग का जो मैनेजर था या जो भी उसने कॉल की, तो उसने 2 फायर स्टेशंस पर कॉल कर दी। जो 2 फायर स्टेशन है F1 एंड F2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ओके, जो F1 है सपोज मान लो ये हमारे पास हो गई बिल्डिंग। ओके, जो F1 है वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके यहाँ से एंगल जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है।
सपोज ये हो गया हमारा F1, इसके यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब कहता है F2 ऑब्जर्व दैट इट इज एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इट। सो जो एंगल कम होता है वो दूर होता है हमारा। सो F2 हो गया हमारा 30 डिग्री ऑफ एलिवेशन। कहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ये हमारा गिवन था। अब कहता है किस स्टेशन को अपनी टीम भेजनी चाहिए और जिस स्टेशन को भेजनी चाहिए उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, सो F1 ये हो गया, F2 ये हो गया A और ये होगा B। इन ट्राइंगल ABF1 AB अपॉन AB हम लेट करेंगे H एंड F1B लेट करेंगे X। AB अपॉन BF1 होगा हमारे पास tan थीटा। AB हमारे पास है H, BF1 हमारे पास है X tan 60। H अपॉन X इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। सो H इज इक्वल टू X √3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल ABF2 AB अपॉन BF2 इज इक्वल टू tan थीटा। AB हमने लेट किया था H, BF2 क्या होगा X प्लस tan इज इक्वल टू tan थीटा इज 1/√3 बिकॉज थीटा इज 30 एंड tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। जो H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। H हमने लेट किया था X √3 अपॉन X प्लस tan इज इक्वल टू 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x इज इक्वल टू X प्लस tan एंड X विल बी 5। X हमारे पास जो आया वो आया 5। अब कहता है हमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था, विच स्टेशन सेंड हिज टीम। अब हमारे पास जो F1 स्टेशन है उसका बिल्डिंग से डिस्टेंस है, F1 का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। F2 का है 10 + 5 15 किलोमीटर। तो F1 को भेजनी चाहिए ना, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पर है तो ये जल्दी हो जाएगा। सेकंड है कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो F1 शुड गो एंड इट have to travel 5 किलोमीटर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन इज, कोई पर्सन है हमारे पास, वो डिसेंडिंग वर्टिकली है और वो एंगल ऑफ मतलब उल्टा खड़ा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज यहाँ पर वो पर्सन है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 45 एंड 60 डिग्री का एट 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड दे आर 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ हिमसेल्फ। ओके, तो ये हो गया हमारा, कोई मान लो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जहाँ पर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बना रहा है। ओके, तो ये भी हमारा एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा। ये मान लो हमारा सेकंड पॉइंट है जहाँ पर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना रहा है। ओके, और कहता है वो दोनों 100 मीटर अपार्ट हैं, दोनों एक दूसरे से, सो 100 मीटर। ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया B, ये C, ये D। इसको हमने लेट कर लिया H, इसको हमने लेट कर लिया X। अब कहता है फाइंड द इन मीटर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कहता है इसकी एंड हाइट, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से इसका अगर ये नीचे आए गिरे तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमारे पास हमें हाइट और AC फाइंड आउट करना है। सो इन ट्राइंगल BCD, CD अपॉन BC हमारे पास होगा tan थीटा। CD है हमारे पास H एंड X इज इक्वल टू tan 60।
h अपॉन x इज इक्वल टू √3, h इज इक्वल टू x √3. ओके, इन ट्रायंगल ACD, CD अपॉन AC tan 45, CD है हमारे पास h एंड AC है हमारे पास 100 प्लस x. h की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. h है हमारे पास x √3 माइनस x इज इक्वल टू 100, x √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू रेशनलाइजेशन करने पर √3 प्लस 1, √3 प्लस 1. सो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 √3 प्लस 1. ये हमारे पास √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होके हमारे पास आएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये. अब हमें कहता है अगर हम √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, √3 इज इक्वल टू 1.73, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 136.5 मीटर. ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी थी हाइट और डिस्टेंस AC. हाइट है हमारे पास x √3, सो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 136.5 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू हम पुट करेंगे. सो हाइट आएगी हमारे पास 236.5 मीटर. ओके, सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी AC. AC है हमारे पास 100 प्लस x, 100 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 136.5, 136.5, सो 236.5 मीटर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39. इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन. इसमें आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है. और क्वेश्चन नंबर 39 करवाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें हमारे पास सबसे मेन थिंग है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको समझना, हमारे पास क्या गिवन है और उस गिवन से हमें उसका डायग्राम बनाना. सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट है कि हमें जो गिवन है उससे हमने डायग्राम बना तो लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है. सो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिफरेंट टफ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं देखा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. ओके, सो देखो, द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ हिल टू द फुट ऑफ द हिल मेक्स एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द हिल. इस लाइन का क्या मतलब है? लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ द हिल, ये हमारे पास कोई हो गई हिल. जॉइनिंग टॉप ऑफ द हिल टू द फुट ऑफ द हिल, ये हमारे पास टॉप हो गया हिल का, ये हमारे पास फुट हो गया हिल का. कहता है मेक्स एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द हिल. अब कहता है जो हमारे पास हिल है, ये हिल का जो फुट है इसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास ये हिल 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है. ओके, अब कहता है देयर इज़ वन टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल. ये हिल थे हमारे पास, ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो. ये कहते हैं इसके टॉप पर एक टेम्पल है टॉप ऑफ द हिल एंड ए गेस्ट हाउस हाफ वे फ्रॉम द फुट ऑफ टॉप. अब कहता है जो ये टेम्पल था, तो ये टेम्पल हमने इसको ज्वाइन कर लिया जो हमारे पास फुट ऑफ द हिल था.
अब कहता है टेम्पल के और जो फुट ऑफ द हिल के रास्ते में, बिल्कुल आधे रास्ते में एक गेस्ट हाउस है। ओके, ये मान लो ये हमारा हो गया गेस्ट हाउस। ये इसके ऊपर था हमारे पास टेम्पल, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या था, हिल वाला रास्ता था ये हमारे पास। ये हो गया हमारे पास गेस्ट हाउस, और टेम्पल को हम कर लेते हैं डार्क। ओके, द टॉप ऑफ द टेम्पल एंड गेस्ट हाउस बोथ मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45। ये था हमारे पास गेस्ट हाउस और ये था टेम्पल। अब कहता है जो टेम्पल और गेस्ट हाउस है ये दोनों 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। ये हमारे पास था फुट ऑफ हिल के साथ। ठीक है, अब कहता है इफ द गेस्ट हाउस इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ये हमारे पास गेस्ट हाउस था, ये हमारे पास हिल से 100 मीटर अवे है। ये हमारे पास हो गया 100 मीटर, और ये इस गेस्ट हाउस है जो ये पूरा डिस्टेंस है उसके हाफ में है, तो ये हमारे पास 100 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 100 मीटर हुआ। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल अलोंग द हिल, फाइंड हाइट ऑफ द गेस्ट हाउस एंड टेम्पल। सो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द गेस्ट हाउस जो है एफ ई, एंड हाइट ऑफ द, ये हमारे पास जी, हाइट ऑफ द टेम्पल विच इज ए जी। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी अपॉन सी ई क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा। सी डी अपॉन, हाँ सी ई है हमारे पास 100, एंड कोस थीटा है हमारे पास कोस 30। ओके, सी डी अपॉन 100, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो सी डी होगा हमारे पास 50√3। ओके, अब है हमारे पास इन ट्राइंगल सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ में हमारे पास है एफ डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1045। 1045 1 होता है, तो हमारे पास सी डी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू इक्वल हो गए, और सी डी की वैल्यू हमारे पास है 50√3, तो 50√3 ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब है हमारे पास इन ट्राइंगल सी डी ई। ओके, सी डी ई में हमारे पास क्या है, डी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1030। ओके, डी ई सी डी की वैल्यू है हमारे पास 50√3 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 1/√3। सो डी ई की वैल्यू हो गई हमारे पास 50। ओके, अब हमें हमारी जो फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमने जो भी काम किया है ये हमने अभी तक फर्स्ट ट्राइंगल में किया है, ट्राइंगल सी डी एफ में। अब हमें फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ द गेस्ट हाउस। जो हाइट ऑफ द गेस्ट हाउस है वो एफ ई है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ डी में से ई डी माइनस कर देते। ओके, जो ये डायग्राम है वो आप एक बार रफ नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो आपको डायग्राम शो नहीं होगा। हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द गेस्ट हाउस। मैंने डायग्राम दो बार ड्रॉ कर दिया है। डी एफ इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ। डी एफ की वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड आउट की थी 50√3 इज इक्वल टू 50 प्लस ई एफ। ई एफ की वैल्यू होगी हमारे पास 50√3 माइनस 50। ई एफ इज इक्वल टू
हाइट ऑफ गेस्ट हाउस इज इक्वल टू 50√3 - 1 मीटर। ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम जो करेंगे वो काम करेंगे ट्रायंगल ACD में। ओके, ट्रायंगल ACD में अब जो होगा सारा काम होगा। ओके अब देखो CG है हमारे पास 200 मीटर। सो इन ट्रायंगल CBG, ट्रायंगल CBG, CB अपॉन CG क्या होगा, cos 30 होगा। CB अपॉन 200, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो CB की वैल्यू आ गई हमारे पास 100√3 मीटर। ओके अब देखो, अब है हमारे पास इन ट्रायंगल CBG, इसी ट्रायंगल में GB अपॉन CB इज इक्वल टू 10 30, GB अपॉन 100√3, CB की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 100√3। 10 30 है हमारे पास, 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 10 30 की वैल्यू होती है √1/3। सो GB की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। ओके सेम इन ट्रायंगल ACB, AB अपॉन CB 10 45, AB इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 100√3, क्योंकि 10 45 होता है 1 और AB इज इक्वल टू CB हमारे पास है 100√3। अब हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टेम्पल जो है AG। AB किसके इक्वल हुआ, AB हमारे पास इक्वल हुआ AG प्लस GB। AB की वैल्यू है हमारे पास 100√3, GB की वैल्यू है हमारे पास 100, AG इज इक्वल टू A प्लस 100। सो AG की वैल्यू आई हमारे पास 100√3 - 1 इज इक्वल टू टेम्पल हाइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवर्स थोड़ा सा पहले करके आप क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है, एंड फ्लाइंग ए काइट, सपोज इसका काइट यहाँ पर है, विद 100 मीटर स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग है 100 मीटर। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग स्ट्रिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30, इसका जो फर्स्ट बॉय है इसका 100 मीटर स्ट्रिंग है और 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब दूसरा पॉइंट है, अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। फर्स्ट जो था वो हमारे पास ग्राउंड पर खड़ा था, सेकंड कोई भी बंदा है हमारे पास वो 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और काइट को फ्लाई कर रहा है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30। बोथ द बॉयज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द काइट्स, ये हमारे पास काइट था, ये दोनों काइट के अपोजिट साइड है, मीन्स काइट के एक साइड है हमारा फर्स्ट बंदा और काइट के दूसरी साइड है हमारा सेकंड बंदा। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट 2 काइट्स मीट। सपोज इस दोनों के काइट यहाँ मीट करते हैं, तो इस हमने एक चीज़ छोड़ दी, इस फ्लाइंग हिज काइट एट जो सेकंड का एलिवेशन था वो है हमारे पास 30 डिग्री, ये 30 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा 20 हो जाएगा। ओके अब हम करते हैं इनके पॉइंट्स को मार्क, ABCDEF इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन AB क्या होगा हमारे पास साइन थीटा। AC है हमारे पास, AC AB है हमारे पास 100 मीटर,
साइन इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। सो ए सी अपॉन 100, साइन 30 क्या होता है 1/2। सो ए सी आ गया हमारे पास 50। ओके, अब हम करते हैं, अब देखो ए सी कंप्लीट आ गया हमारे पास 50। ओके, और सी एफ की वैल्यू है 20, तो ए एफ हो जाएगा हमारे पास 30। ओके, ए सी है हमारे पास ए एफ प्लस एफ सी। सो ए एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ अपॉन ए ई क्या होगा, साइन थीटा। ए एफ हमारे पास 30, ए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए ई साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। ए ई की वैल्यू आ गई 60, और हमें पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग की वैल्यू हमें पूछी थी जो है ए ई, और ए की ई की वैल्यू है हमारे पास 60 मीटर, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 40। होप सो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूँगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।